जैसा कि टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा, आज की वीडियो होम टूर के बारे में है। मैं आपको अपने पूरे घर का टूर दूंगी कि मेरा घर कैसा है और ग्रीस में घर कैसे होते हैं। तो जी जैसे हम इंट्रो होते हैं, लेफ़्ट साइड पे शू रैक का एरिया है। एक बड़ा शू रैक पड़ा हुआ है, एक छोटा पड़ा हुआ है और डोर के बिल्कुल सामने जो है वो किचन है। तो किचन का टूर मैं आपको बाद में करवाऊँगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को विज़िट करवाऊँगी अपना टीवी लाउंज, लिविंग एरिया। इट्स क्वाइट स्पेशियस और एक साइड पे सोफ़े रखे हुए हैं, सामने टीवी पड़ा हुआ है और मैंने अपना स्विंग भी अंदर ही सेट किया हुआ है बिकॉज़ समर्स में बहुत गर्मी होती थी तो बाहर ना बैठा नहीं जाता था। तो अब तो वेदर काफ़ी चेंज हो गया है। और एक कॉर्नर पे बच्चों ने अपना सारा टॉय सेट किए हुए हैं और यहाँ पे अपना प्ले टाइम एंजॉय करते हैं। और फायर प्लेस भी है सामने जो आपको नज़र आ रहा है, बट अभी तक हमने उसको यूज़ नहीं किया। तो बच्चों ने वो भी सारा अपने टॉयज़ के लिए सेट कर लिया है। तो मेरा भी ज़्यादा टाइम इसी एरिया में गुजरता है बिकॉज़ किचन भी इधर ही है, हमारा डाइनिंग एरिया भी यहीं पर है। तो साथ साथ अगर मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो साथ साथ बच्चों को भी देखना होता है, तो बच्चों को भी ऐसे देखती रहती हूँ। और ये लोहा की चेयर पड़ी हुई है, वो यहाँ बैठ के इस पर बैठ के खाना खाती है। साथ उसकी प्रैम पड़ी हुई है और ये साथ ही जो है ना डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है। हमारा ब्रेकफास्ट, लंच टाइम और डिनर टाइम इसी टेबल पर होता है। तो यहाँ का जो फर्नीचर है मैंने खुद बाय नहीं किया था, हम लोगों ने फुली फर्निश लिया था। तो जो जो चीज़ें मैंने खुद से बाय की हैं वो मैं आप लोगों को साथ साथ बता दूँगी। एंड द बेस्ट प्लेस ऑफ माई हाउस इज़ माई टेरेस। टेरेस काफ़ी बड़ा है और दो विंडोज़ टेरेस को जाती हैं। एक जो हमारा डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग टेबल है, उसके सामने है जहाँ से अभी मैं आ रही हूँ। और दूसरी विंडो बिल्कुल फ्रंट पे है जहाँ बच्चों के टॉयज़ पड़े हुए थे। तो काफ़ी ब्राइट होता है लिविंग एरिया बिकॉज़ काफ़ी बड़ी विंडोज़ हैं और सुबह के टाइम अच्छी सनलाइट आती है। और ये सामने जो टेबल और चेयर पड़े हुए हैं ये हमें ऐसे ही मिले थे, तो हम यहाँ बारबेक्यू कर लेते हैं या कभी फ्रेंड्स को इनवाइट करना हो तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। और ये वो विंडो है दूसरी जिसकी मैं बात कर रही थी। यहाँ से जो है ना बच्चों ने टॉय सेट किए हुए हैं, अपनी गाड़ियाँ सेट की हुई हैं, तो यहाँ से अंदर मैं नहीं जा सकती। पहले जो है ना गाड़ियाँ मैंने बाहर रखी हुई थी, तो अब बच्चों ने खेलना होता है तब उन्होंने फिर अंदर रख ली थी। तब तो फिर हम आने जाने के लिए दूसरी विंडो यूज़ करते हैं। और ये कॉरिडोर एरिया है, इसमें काफ़ी बिग कबर्ड्स हैं। इसमें हमारी बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स और बहुत सारी चीज़ें जो ना इसमें हमारी आ जाती हैं। तो इसमें बहुत सारा सामान हम लोगों ने रखा हुआ है और ये साथ मिरर लगा हुआ है। और ये साथ जो है ना एक रूम है जिसको हमने स्टोर रूम बनाया हुआ है। इसमें हमने घर की तमाम चीज़ें जो हमारे यूज़ में नहीं आती हैं, एक्स्ट्रा होती हैं, बच्चों के स्कूल की पुरानी चीज़ें जो वो यूज़ नहीं करते, फ़ोल्डर्स और बैग्स पुराने, सब चीज़ें हम लोगों ने इसमें स्टोर की हुई हैं। और स्टोर रूम से निकलते ही साथ वॉशिंग मशीन का एरिया है, वहाँ वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है हमारी। और साथ ही वॉशरूम है, ये घर का मेन वॉशरूम है। और ये बाथटब है और साथ सिंक है। तो बहुत छोटा वॉशरूम नहीं है, मतलब ठीक है, अच्छी स्पेस है। और बस मैंने कहा कि घर का टूर हो रहा है तो साथ वॉशरूम का टूर भी लाजमी होना चाहिए। और साथ ही ये मेरा रूम है, ये हमारा बेडरूम है। और साथ मैंने रोहा का बेड रखा हुआ है। कभी वो यहाँ सो जाती है, कभी दूसरे रूम में सो जाती है, वैसे मोस्टली वो हमारे साथ ही सोती है, तो ये उसका बेड पड़ा हुआ है। बेबी कॉट हम लोगों ने खुद से बाय की थी और डबल बेड तो हमें अपार्टमेंट में साथ ही मिला था। एंड अभी यहाँ पर ना मैं कैंडल बंद करी थी मॉर्निंग में एंड इवनिंग में। कैंडल्स में रूम में भी चला देती हूँ और बाहर डाइनिंग टेबल पर भी चला देती हूँ। उससे होता है कि ना काफ़ी अच्छी फ्रेगरेंस आती है। और ये मेरे रूम की कबर्ड्स हैं सारी। और साथ ही जो है टेरेस है सामने जो आपको नज़र आ रहा है। और ये एक रैक था, ये हमें अपार्टमेंट के साथ ही मिला था, तो ये मैंने रूम में ही रख लिया था। इसमें रोहा ने अपने सारे टॉयज़ रखे हैं, कुछ पोनियाँ, अपना ब्रश और अपना मिरर रखा हुआ है। और साथ ये जो स्टडी टेबल हैं ये हम लोगों ने खुद 2 बाय किए थे। मैंने अपने बच्चों के लिए बाय किए थे कि वो वहाँ बैठ मतलब टेबल पे बैठ के पढ़ सकें, अपना काम कर सकें। और मैं भी यहाँ बैठ के अपनी वीडियोज़ एडिट कर लेती हूँ। और बच्चों की ईमेल्स वगैरह स्कूल से आती हैं, उनके काम होते हैं तो मैं भी कर लेती हूँ, वो भी अपना काम कर लेते हैं। तो ये रूम से टेरेस निकलता है। और ये सब जो है घर में काम हो रहा था, आंटी हैं वो आती हैं वीक में वंस इन अ वीक काम करने के लिए ना, तो वो भी आई हुई थी, तो सब घर का काम भी चल रहा था और साथ में वीडियो भी बना रही थी। और ये टेरेस का बाहर का एरिया है, काफ़ी ग्रीन है और मुझे व्यू बहुत अच्छा लगता है। अब ये 2 रूम आपको नज़र आ रहे हैं, एक मेरा और एक बच्चों का रूम। और अभी मैं दूसरे रूम में किड्स के रूम में एंटर हो रही हूँ और ये टेरेस से मैं एंटर हो रही हूँ। और ये बेड पड़ा हुआ है और ये साथ ही सामने कबर्ड है। और कबर्ड की ना काफ़ी स्पेस है कबर्ड में ना, तो काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। अभी मैं आपको रूम का टूर दे रही हूँ, अंदर से एंटर हो रही हूँ। और ये बच्चों का बेड है और वो टेबल पड़ा हुआ है, मतलब पूरा व्यू आपको मैंने रूम का दे दिया। और इस अपार्टमेंट को सिलेक्ट करने का मकसद मेरा यही था क्योंकि बहुत एरी है और काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी मतलब लाइट आती है रूम्स में भी और टीवी लाउंज में भी और किचन में भी। और ये छोटा वॉशरूम है
बच्चों के रूम के साथ ही ये वॉशरूम है। और ये रही मैं। और चले अब चलते हैं, तो अब घर का जो मेन पार्ट है, किचन है, आपको उसका टूर देते हैं। और ये मेन कॉरिडोर से मैं जाऊंगी टीवी लाउंज में, और टीवी लाउंज के साथ ही जो है ना हमारा किचन का एरिया है। और ये रहा हमारा किचन। और मुझे अपना किचन भी बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले फ्रिज पड़ा हुआ है, इसमें बच्चों ने भी अपनी ढेर सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, और मैंने भी जहाँ जहाँ मैंने विज़िट किया है वहाँ से मैग्नेट्स ला के मैंने लगाए हुए हैं। और ये शेल्फ़ है, और यहाँ पे मैंने सबसे पहले मसाला रखे हुए हैं, बाकी सब चीज़ें रैक्स में होती हैं। मुझे ना शेल्फ़ खाली और क्लीन पसंद है। ऑयल्स और सब कुछ ना मैंने ड्रॉर्स में सेट किया होता है, बाहर मैंने बहुत कम चीज़ें रखी होती हैं। तो अभी वो आंटी आई हुई थी हेल्पर, तो वो क्लीन करके गई हैं, तो जो चीज़ें उन्होंने जैसे रखी हैं वैसे ही हैं। आई प्रेफर किचन का ना ऐसे टेरेस लाजमी होना चाहिए कि जब भी आप कुकिंग कर रहे हो आप ओपन कर सकें। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं जब भी कुकिंग कर रही होती हूँ ना तो मैं ऐसे विंडो ओपन कर लेती हूँ। और मैंने ये नोटिस किया है, घरों में तो होते ही हैं ऑब्वियसली, लेकिन ग्रीस में जितने भी अपार्टमेंट्स हैं ना, एटलीस्ट लिविंग एरियाज़ में ना लाजमी आपको टेरेस मिलेंगे। लाइक प्लीज़ डू लेट मी नो आप लोगों को ये टूर कैसा लगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।